हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, इसके पहले आपने 3 चैप्टर्स देखे। अब जो आपके चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट होगी उसमें आप पढ़ेंगे क्या? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स बोलते हैं टाइप्स को या फिर काइंड्स को, कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके कितने टाइप्स हैं या कौन कौन से प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जितने भी प्रकार के बिजनेस होते हैं उनमें से आज हम पहला पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व। देखिए क्या होता है ये सोल प्रोप्राइटरशिप को एक और नाम से भी जाना जाता है सोल ट्रेड। सोल का मतलब होता है सिंगल, मतलब अकेला, और प्रोप्राइटर बोला जाता है ओनर को, बिजनेस के मालिक को। तो समझ गए होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब। सोल ट्रेड का मतलब यानी कि सोल ट्रेड एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है पूरे बिजनेस का। ट्रेड मतलब व्यापार, सोल मतलब अकेला। तो ऐसा ट्रेड जिसका जो ओनर है वो कौन है? सिर्फ एक पर्सन है। हिंदी में इसे बोला जाता है एकल स्वामित्व। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जिसमें स्वामित्व कैसा होगा? एकल, मतलब स्वामित्व एक ही पर्सन का होगा, एक से ज्यादा पर्सन का स्वामित्व उस बिजनेस पर, व्यवसाय पर नहीं होगा। देखिए हम बढ़ते हैं सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। आप एक बात और ध्यान रखिए, ये जो वर्ड यूज हुआ है प्रोप्राइटर, इसका मतलब होता है ओनर, या फिर हिंदी में बोले तो मालिक। व्यवसाय का जो मालिक है उसे प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है, ओनर भी बोल सकते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा नाम होता है सोल ट्रेड। समझ में आया? तो सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेड क्या है? एक बिजनेस का एक ऐसा प्रकार है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा। यानी कि अब देखिए, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मेरा खुद का बिजनेस है और कोई ओनर नहीं है, तो मेरा वो बिजनेस क्या कहलाएगा? सोल ट्रेड कहलाएगा। समझ में आई बात? सच अ बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन जो उस बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है या चला रहा है, इज नोन एज सोल ट्रेडर। अब देखिए, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं बिजनेसमैन हुई और मुझे किस नाम से जाना जाएगा? सोल ट्रेडर। समझ में आई बात? और सच अ ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेड, और ऐसे व्यवसाय को बोला जाता है सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोला जाता है। देखिए हमने क्या स्टार्ट किया? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी कि जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आज हम देखने जा रहे हैं जिसे बोला जाता है सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म है, मतलब कि सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस का, जिसमें एक बिजनेस का मालिक केवल एक ही होता है। समझ में आई बात? और देखिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते भी हैं जो बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल्स पर किए जाते हैं। गली के बाहर आपको ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जिसका ओनर, जिसका मालिक केवल एक ही पर्सन होता है, या बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं, बहुत सारी स्वीट शॉप आप देखते हैं जिनका जो ओनर होता है वो केवल एक ही होता है। तो ऐसे बिजनेसेस को बोला जाता है सोल ट्रेड या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ रहे हैं बात को? आगे हम देखते हैं सोल ट्रेडर हिमसेल्फ मैनेजेस द होल बिजनेस। अब जो पर्सन है सोल ट्रेडर, यहाँ पर कौन है? मालिक, बिजनेस का ओनर, वो
खुद से मैनेज कर रहा है पूरे बिजनेस को, खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस किसका है? उस अकेले पर्सन का है, कोई और पर्सन के करके बिजनेस में उसका हाथ नहीं बटाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न थ्रू द बिजनेस इज अर्नड बाय हिम अलोन। ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न थ्रू द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा वो सब किसे मिलेगा? सोल ट्रेडर को मिलेगा। क्योंकि ऑनर कौन है? वो अकेला पर्सन, सोल ट्रेडर जिसे हम बोल रहे हैं। तो प्रॉफिट भी सारा किसका होगा? उसी पर्सन का होगा। और इन केस अगर लॉसेस होते हैं तो लॉसेस किसे बियर करने पड़ेंगे? किसको लॉसेस सफर करने पड़ेंगे? अकेले उस ट्रेडर को जिसका बिजनेस है या जो बिजनेस का ओनर है। ऑल द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द सोल ट्रेडर अलोन। अब कैपिटल एक वर्ड आया जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। कैपिटल क्या है? बिजनेस में लगाया गया पैसा। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। हमने पढ़ा भी है बहुत बार। तो जो भी बिजनेस में पूंजी लगाई जाएगी, कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, वो उस पर्सन के द्वारा की जाएगी। कोई और पर्सन उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर ये लगा लीजिए कि मिस्टर ए है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में डाले हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए डालकर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये जो बिजनेस है कैसा है? सोल ट्रेड है। सारे पैसे, सारी पूंजी किसने लगाई है? मिस्टर ए ने लगाई है। सोचिए अगर जो मिस्टर बी है, जो कि मिस्टर ए के दोस्त हैं, अगर इन्होंने भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए डाल दिए बिजनेस में, तो बिजनेस का ऑनर कौन हुआ आप बताइए? ये दोनों, मिस्टर ए भी और मिस्टर बी भी, क्योंकि दोनों ने पैसा डाला है। अगर जो जो पर्सन पैसा डालेगा बिजनेस में वो बिजनेस का ऑनर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या ये सोल ट्रेड रह गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोल ट्रेड कब होगा? जब बिजनेस का मालिक एक होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजनेस के मालिक तो 2 हो गए। अब बिजनेस का मालिक एक कब बनेगा? जब वो अकेला इस बिजनेस में क्या डालेगा? कैपिटल डालेगा या फिर पूंजी डालेगा। ठीक है। मिस्टर बी अगर पूंजी ना डाले बिजनेस में, सिर्फ मिस्टर ए पूंजी लगाए, तब ये क्या कहलाएगा? हमारा सोल ट्रेड कहलाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बात बोली, ऑल द कैपिटल, मतलब जितना भी पैसा चाहिए बिजनेस को, वो सारा पैसा बिजनेस में कौन लगाएगा? सोल ट्रेडर, जो कि अकेला मालिक है बिजनेस का। अब देखिए आगे इन्होंने बोला दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज जनरली कंडक्टेड एट स्मॉल लेवल। अब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये उसी केस में सक्सेस होती है जहां पर हमने बिजनेस करना हो स्मॉल स्केल पर या फिर स्मॉल लेवल पर, छोटे स्तर पर हमने बिजनेस करना है तो सोल ट्रेड सही रहेगा। अदरवाइज देखिए ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसमें पैसा लगाना पड़ेगा 1 करोड़, तो क्या एक पर्सन खुद अकेला 1 करोड़ रुपए डाल देगा जबकि उसके खुद के पास 50 लाख है टोटल? तो यहाँ पर सोल ट्रेड बन ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं लार्ज स्केल के लिए, पैसे हमारे पास है नहीं डालने को, तो हमें किसी और से मदद लेनी पड़ेगी, पैसे किसी और से मांग करके बिजनेस में डालने पड़ेंगे, तो वहां पर ऑनर एक से ज्यादा हो जाएगी, तो सोल ट्रेड वहां पर नहीं रहेगा। सोल ट्रेड कब होता है? बेसिकली जब स्मॉल लेवल पर बिजनेस को करना हो, जहां पर कम पूंजी की जरूरत हो। सोल ट्रेडर कैन अपॉइंट एम्प्लॉइज इफ ही इज अनेबल टू ऑपरेट द बिजनेस अलोन। सोल ट्रेडर क्या है? एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकता है अगर उसे मतलब कि रिक्वायरमेंट है या फिर वो खुद बिजनेस के सभी ऑपरेशंस को अकेले परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिए हमने सोल ट्रेड के लिए एक एग्जांपल लिया था स्वीट्स शॉप। बहुत सारी स्वीट शॉप आपने ऐसी देखी होंगी जो कि सोल ट्रेड होती है, मतलब जिनका मालिक केवल एक ही होता है ना। तो आप क्या देखते हैं कि सोल ट्रेड का मालिक तो एक होता है, ऑनर तो एक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर काम करने वाला पर्सन भी एक ही है। क्या एक अकेला पर्सन स्वीट शॉप ऑपरेट कर लेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों बिल्कुल भी नहीं? क्या वो अकेला पर्सन खुद स्वीट्स भी बना लेगा और बना करके उन स्वीट्स को सेल भी कर लेगा? बहुत कम केसेस में ऐसा देखा जाता है। तो स्वीट शॉप का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या करेगा? लेबर अपॉइंट करेगा जो कि इसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं।
अब देखिए स्वीट शॉप के उस ऑनर के साथ साथ लेबर भी काम कर रही है, तो क्या ये सोल ट्रेड कहलाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये सोल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि जो लेबर काम कर रही है किसी स्वीट शॉप पर, उन्हें क्या दिया जा रहा है? उनके बदले उनका यानी कि वेतन दिया जा रहा है, उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाती है। कोई भी ऐसा पर्सन मतलब लेबर में नहीं होगा जिसने बिजनेस में पैसा डाला हो, कैपिटल डाली हो। तो कैपिटल किसने डाली है? सिर्फ ऑनर ने डाली है। तो यहाँ पर ऑनर भी एक ही हुआ, एक हुआ, तो ये सोल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही इन्होंने बोला कि सोल ट्रेडर कैन अपॉइंट कर सकता है एम्प्लॉइज को। किस केस में? अगर उसे लगता है कि वो खुद बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो अकेला बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? सोल ट्रेड क्या है? सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा ट्रेड है जिसका मालिक कौन है? एक सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, और उस ओनर को क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडर बोला जाता है, और उस बिजनेस को क्या बोला जाएगा? सोल ट्रेड बोला जाएगा। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड, यानी कि सोल ट्रेड की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला जो हमें फीचर बताया है वो है इंडिविजुअल ओनरशिप। सोल ट्रेड हमने क्या पढ़ा? एक ऐसा बिजनेस जिसका ऑनर कौन होगा? एक ही पर्सन होगा, एक से ज्यादा पर्सन उस बिजनेस के ओनर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बताया है, सोल ट्रेड कैसा बिजनेस है जिसकी ऑनरशिप किसके हाथ में होगी? इंडिविजुअल के हाथ में होगी, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल। तो अ बिजनेस दैट इज रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल ट्रेड। यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि ऑनरशिप किसकी, कौन ऑनर है? ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल। क्लियर? नेक्स्ट इज सोल मैनेजमेंट। देखिए ऐसे बिजनेस में जो मैनेजमेंट होगी वो भी कैसा? सोल, यानी कि मैनेज करने वाला, बिजनेस को मैनेज करने वाला कितने पर्सन है? एक ही पर्सन है, एक अकेला पर्सन है जो बिजनेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा। अब देखिए बिजनेस को मैनेज करने में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सब कुछ आ जाएगा, यानी कि बिजनेस में अब देखिए पैसा डालना है कि नहीं डालना है, बिजनेस के प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, अगर बिजनेस में गुड्स की जरूरत है, मंगानी है, तो वो भी सब एक ही पर्सन को, ओनर को देखना है। तो ये सब चीजें, बिजनेस को लॉसेस ना हो, बिजनेस को लॉसेस से बचाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो, तो ये सब चीजें क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है, कि बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जाना। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कौन कर रहा है? सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। तो बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा होगा? बिजनेस सोल ट्रेड इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज सोल ट्रेडर। जो सोल ट्रेड बिजनेस है, यानी कि जो एकल स्वामित्व है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, या फिर एकल स्वामित्व का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? एक ही पर्सन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? सोल ट्रेडर। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए ये दो पॉइंट जैसे जिसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। पहले पॉइंट में बोला कि सोल ट्रेड की विशेषता है कि इसमें ओनरशिप एक ही पर्सन का होता है। दूसरी विशेषता है कि सोल ट्रेड को एक ही पर्सन के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये दोनों चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपके अच्छे से समझने वाला है। थर्ड पॉइंट हमें बताया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसे बोलते हैं? पढ़ते होंगे आप अकाउंट्स में। लाइबिलिटी बोलते हैं दायित्व को। ठीक है, दायित्व कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो किसके दायित्व की बात हो रही है? बिजनेस के ऑनर के दायित्व की बात हो रही है, ऑनर की लाइबिलिटी की बात हो रही है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरा बिजनेस कैसा था? सोल ट्रेड था, जिसकी मैं अकेली ऑनर हूँ। तो ये माना जाता है कि मैं और मेरा बिजनेस, हम दोनों की आइडेंटिटी सेम है। समझ रहे हैं बात को? मैं और मेरा बिजनेस, हम दोनों की आइडेंटिटी क्या है? सेम है। मेरे प्रॉफिट, सॉरी, बिजनेस के प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट, बिजनेस के लॉसेस मेरे लॉसेस, बिजनेस के कर्ज मेरे कर्ज। तो अगर देखिए बिजनेस में पैसा पड़ा था अब तक 5 लाख,
ठीक है। और बिजनेस के कर्ज है 7 लाख। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मेरी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? बिजनेस की बात हो रही है। बिजनेस में पैसा पड़ा था 5 लाख रुपए और बिजनेस के कर्ज है 7 लाख रुपए के। तो अब इससे पहले हमने क्या बात की? बिजनेस और मैं, हम दोनों की आइडेंटिटी क्या है? सेम है, एक ही पहचान है हम दोनों की। तो बिजनेस ने जो कर्ज देने हैं 7 लाख के, उसमें से 5 लाख तो बिजनेस से ही निकल जाएगा, ठीक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ज्यादा। अब जो बाकी बचे 2 लाख जिसे बिजनेस खुद कवर नहीं कर सकता, यानी कि 2 लाख के कर्ज ऐसे बच जाएंगे जिसे बिजनेस नहीं चुका सकता। तो वो कैसे चुकाए अब? क्योंकि बिजनेस और मेरी पहचान एक है, तो बाकी बचते 2 लाख बिजनेस ना चुका पाया जो, वो किसे चुकाने पड़ेंगे? वो मुझे चुकाने पड़ेंगे, वो बिजनेस के ओनर को चुकाने पड़ेंगे। यानी कि जिस जिसको देना रहता है, जिस जिसको देने रह गए उन 2 लाख में से, अब उसको मुझे देने पड़ेंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके इन कर्ज को मुझे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मेरा बिजनेस था और मेरे पास एक गाड़ी भी थी और बिजनेस ने कर्ज देना था 7 लाख का, तो 5 लाख बिजनेस से कवर हो गया, बाकी बचते 2 लाख में चाहे मुझे मेरी गाड़ी बेचकर वो कर्ज चुकाना पड़े, लेकिन मुझे ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 7 लाख के कर्ज थे, ये दायित्व था किसका? बिजनेस का कि मेरा? हम दोनों का। क्यों? क्योंकि बिजनेस और मेरी, हम दोनों की एक ही पहचान है, तो बिजनेस की दायित्व मेरे भी दायित्व। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि दायित्व क्या है? अनलिमिटेड है। बिजनेस से अगर कुछ कवर नहीं कर पा रहे तो किससे? बिजनेस के ओनर से भी कवर करना पड़ सकता है। समझ रहे बात को? बिजनेस के जो दायित्व है वो कैसे होंगे? अनलिमिटेड। बिजनेस के ओनर के लिए वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। समझ रहे बात को? अगर बिजनेस के कर्ज बिजनेस नहीं चुका पाया तो बिजनेस के जो ओनर है उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी बिजनेस के दायित्व को चुकाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब देखिए, मैं अकेली हूँ जिसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ? ये मेरी खुद की मर्जी है। किसी से मुझे किसी के दबाव में आकर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। मेरी अपनी इच्छा है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट बनता है मैं उस बिजनेस को स्टार्ट करूँ। फ्रीडम, आजादी है किसमें? इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सिलेक्ट करने में, बिजनेस को चूज करने में। क्योंकि एक अकेला ओनर है तो उसे किसी की बात नहीं माननी पड़ेगी, वो अपनी खुद सोच करके, हाँ मैं दूसरों से एडवाइस ले सकती हूँ, लेकिन मैं अपने मेंटालिटी को यूज करते हुए, अपने माइंड को यूज करते हुए मैं अपने बिजनेस को खुद सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। अब देखिए, ऑनर कौन है? मैं अकेली ऑनर हूँ। बिजनेस की सभी बातें किसे पता है? मुझे पता है। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने बिजनेस की सभी बातों को सीक्रेट रख सकती हूँ, मुझे अपनी बातें बाहर बताने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास जो बातें हैं बिजनेस की, वो कहीं बाहर जाएंगी भी नहीं। यानी कि जितनी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो कैसी रहती है? सीक्रेट रहती है। तो बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। अब देखिए, ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी में। बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एंटिटी बोलते हैं पहचान को। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या है? सेम है। तो बिजनेस की कोई अपनी अलग पहचान नहीं है। बिजनेस किसकी पहचान पर चल रहा है? बिजनेस अपने ओनर की पहचान पर चल रहा है। नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड रिस्क। अब देखिए, रिस्क क्या है? अनडिवाइडेड है, अविभाजित है। अविभाजित है। अविभाजित कैसे है? सारा का सारा रिस्क किसे बियर करना पड़ेगा? जिस पर्सन का बिजनेस है। मैं बिजनेस की ओनर हूँ, सारा रिस्क किसका है? मेरा है। क्या मैं अपना रिस्क किसी और को दे सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो रिस्क कैसा रहता है? अनडिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सकता, बटेगा नहीं, एक ही पर्सन का होगा सारा की सारा रिस्क। लास्ट वन इज सुइटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। कि जो सोल ट्रेड है ना, वो सुइटेबल होता है किन्हीं स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस में।
आपको याद होगा हमने एक लाइन को पढ़ा था कि जो सोल ट्रेड है वो तभी सक्सेस होता है जब वो स्मॉल स्केल पर किया जाए या फिर स्मॉल लेवल पर किया जाए। तो इसी को देखकर इन्होंने बोला कि अगर देखिए मैं बात करूं कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सोचिए मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे मॉल बनाना है। मैं अकेले मॉल खड़ा कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी, मुझे पार्टनर्स चाहिए होंगे जो मेरे साथ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे, बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे में सोल ट्रेड सक्सेस नहीं हो पाएगा। सोल ट्रेड किन्हीं स्पेशल केसेस में ही सक्सेस हो सकता है जहां पर बिजनेस का लेवल स्मॉल हो, जहां पर बिजनेस के लिए कम कैपिटल की जरूरत हो, वहां पर ही केवल सोल ट्रेड चल पाता है। समझ रहे बात को? तो इन्होंने अलग अलग फीचर्स बताए, एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं। इंडिविजुअल ऑनरशिप, बिजनेस का जो ऑनर है वो किसके हाथ में होगा? इन द हैंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। सोल मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट किसे करना है? एक सिंगल पर्सन को करना है जो कि बिजनेस का ऑनर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस के जो दायित्व है वो दायित्व किसके बन जाएंगे? बिजनेस के ऑनर के दायित्व बन जाएंगे। यानी कि बिजनेस के कर्ज को चुकाने के लिए बिजनेस के ऑनर की पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट वन इज फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अपनी मर्जी से बिजनेस सिलेक्ट करेगा कौन? बिजनेस का ऑनर। नेक्स्ट वन इज सीक्रेसी, बिजनेस की सभी इंफॉर्मेशन बिजनेस में ही बनी रहेंगी, क्योंकि अब देखिए अगर दो पार्टनर होते बिजनेस के, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो हो सकता है मिस्टर बी अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड मिस्टर सी को बिजनेस की बातें बता देते, करते करते वो बिजनेस की बातें बिजनेस के बाहर चली जाती। लेकिन अगर एक ही पर्सन है मिस्टर ए, उनका खुद का बिजनेस है, वो अपनी बिजनेस की बातें किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने बिजनेस को उन्हें क्या करना है? सक्सेस करना है। नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है। बिजनेस किसके नाम से जाना जाता है? बिजनेस अपने ऑनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज अनडिवाइडेड रिस्क, रिस्क क्या है? अनडिवाइडेड, अविभाजित है, सारा का सारा रिस्क किसको जाएगा? सोल ट्रेडर को। और फिर इन्होंने बताया सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेड जो है स्पेशल केसेस में ही सक्सेस हो सकता है जहां पर बिजनेस का लेवल स्मॉल हो और जहां पर बिजनेस के लिए कम कैपिटल की जरूरत हो। आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे हमारी वीडियोस को। थैंक यू।